दोस्तों, बिहार से लगातार बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को लेकर बुरी खबर आ रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि कैसे मोदी साहब के लाडले और नीतीश सरकार में मंत्री बीजेपी नेता यानी मंगल पांडे को कैसे भीड़ ने दौड़ा लिया। ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि मंत्री जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने लाव लश्कर के साथ वहां से भाग गए थे, याद है। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें धर लिया जाता है। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने खुल्लम खुल्ला सवाल पूछने वाले, आलोचना करने वाले और विरोध करने वालों को धमकी दे डाली है। बता दिया है मंत्री मतलब होता है राजा और जनता होती है प्रजा यानी गुलाम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल पूछोगे, इनका नाम नोट कर लीजिए, केस करिएगा। ये धमकी दी जा रही है। लेकिन इन धमकियों के साथ साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि आपस में सिर्फ फटव्वल भी चल रही है। मंच पर मौजूद रहते हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वहीं उसी जगह ये बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर जूतम पैजार होती है, लात घूंसे चलते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो आपको यह भी दिखाऊंगा कि जब मुफीद सवाल उठने लगते हैं तो कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, मुद्दा कहीं और घुमाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर बीजेपी का कुछ है तो वो है हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए, कितनी शानदार वीडियो है। इसमें मंत्री जी को सुनिए क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए, उस सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। आपका वोट नहीं चाहिए, घर चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए। सपनों को पूरा करने का हकीकत है, जो सपना हमने। तो डीएसपी साहब सबको अरेस्ट कीजिए, अशोक चौधरी ये करते हैं। ये चीख चिल्लाई इसलिए क्योंकि इन्हें ये पसंद नहीं कि आए हैं और इनके सम्मान में कमी है। इन्हें ये भी पसंद नहीं है कि कोई इनका विरोध करे। तो डीएसपी साहब से कहते हैं केस कर दीजिए। सवाल केस करने वाला मसला नहीं है, सवाल ये भी है कि कहते हैं कि मुझे वोट नहीं चाहिए। अगर आपको वोट नहीं चाहिए तो यहाँ क्या करने आए थे? मुरब्बा खाने? क्या करने आए थे? ऐसी जनसभा करने की जरूरत क्या थी? घर बैठो ना। मालूम है वोट चाहिए लेकिन विरोध नहीं चाहिए। सोचिए नेताओं का तेवर कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। इन्हें लगता है कि सत्ता अब इनकी पैरों की गुलाम हो गई है, हमेशा ये मंत्री रहेंगे और जनता कुछ नहीं होती। ये नीतीश कुमार के मंत्री हैं, जबकि इन्हें थोड़ी देर पहले पता भी चल गया होगा कि कैसे इन्हीं हरकतों की वजह से उनका अपना साथी मंत्री मंगल पांडे दौड़ा लिए गए। लेकिन उसके बावजूद क्या कहा जाए, खत्म ही नहीं होती टशन। सीतामढ़ी की एक खबर बताई जा रही है। सीतामढ़ी में पहुंचे थे अशोक चौधरी और अशोक चौधरी इतना बौखला गए कि जनता को ही धमकी देने पर उतारू हो गए। खैर, पांडे मुखिया लिखते हैं दरभंगा कुशेश्वर स्थान में एनडीए कार्यकर्ता संवाद के दौरान जब जनता ने सती घाट रोड की बदहाली पर सवाल पूछा तो मंत्री अशोक चौधरी बोले मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, डीएसपी को कहा इनका फोटो लो और केस कर दो। जनता सड़क मांगे, नेता धमकी बांटे। यही इनकी हरकत है असली। ये इसीलिए जाने जाते हैं और इसीलिए इनका बोरिया और बिस्तरा दोनों बंधने वाला है। आप मत दीजिए वोट, ये नहीं देंगे तो आप जैसे बेरोजगार होंगे तो पता लगेगा। अच्छा, इसी बीच एक और खबर आई। इंजीनियर ने रात भर नोट जलाए फिर भी 39 लाख बच गए। अब सोचिए कितना पैसा इनके पास होगा। अरगलेद सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के राइट हैंड के घर पर छापा पड़ा। अभी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी हैं। अधीक्षण अभियंता विनोद रॉय मंत्री जी के एकदम खास है। अब पता चल रहा है प्रशांत किशोर जी ने सर्वदलीय नेता को क्यों ठोका था, क्योंकि भ्रष्टाचार के नेक्सस का सेंटर यही है। कुल मिलाकर ये खबर आ रही है कि ये इन सब चीज़ों में इनके लाडले घिरे हुए हैं, आशीर्वाद बना रहा है इसीलिए। लेकिन अब सिर्फ फुटअव्वल भी देखिए, मंत्री जी हैं, मंत्री जी की सुरक्षा थी तो मंगल पांडे वाला हश्र नहीं हुआ। लेकिन इनको देख लीजिए क्या हुआ।
तो खबर मुजफ्फरपुर यानी बिहार के मुजफ्फरपुर से आती है। पहुंचा विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। बेबी कुमार को जीत की अग्रिम बधाई देना बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता को महंगा पड़ गया। गीता कुमारी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया, यानी कि आपस में ये सिर्फ टप्पल हो रही है। मैंने कहा ना, किसी को कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, आप प्रचार करते रहिए। विपक्षी पार्टी के नेता ये आपस में निपटने के लिए तैयार है। अहमद रजा ने खुलकर बताया भी मुजफ्फरनगर के पहुंचा विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के सम्मेलन में फाउल माउथ उप मुख्यमंत्री के सामने चला लात घुसा। देखिए, इसमें विजय सिन्हा नजर भी आ रहे हैं। विजय सिन्हा के सामने हाथापाई मारपीट शुरू हो गई। भाजपाइयों का असली चरित्र उद्दंडता और दंगाई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के युवा नेता को वर्चस्व की लड़ाई में लगा भारी पिटाई। बताया गया है जिस नेता के साथ मारपीट की वो अल्पसंख्यक मोर्चा यानी मुसलमान है वो। आइए, एक मुसीबत और बढ़ने जा रही है। मुसीबत क्या है देखिए। ठीक से भले हमरो ओडिशा रे संध्या 5टा रु 9टा भितरे 42 लाख वोट पड़ी। एते कम समय भितरे संध्या बेले दरअसल पिछले साल जब ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी चुनाव जीत गई, उसके बाद बीजू जनता दल ने एक शिकायत दर्ज कराई थी नवीन पटनायक की पार्टी ने कि हर बूथ पर 600 से 700 वोटों की गड़बड़ी हुई। उस पर तो ध्यान दिया नहीं। अब कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो जन आंदोलन में तब्दील हो गए। उड़ीसा को लेकर भी अब मोर्चा खोलने जा रही है कांग्रेस। इसमें बताया गया वक्तव्य से उन्होंने कहा बीजेपी ने उड़ीसा में पावर पाई नहीं है बल्कि उस पर कब्जा किया है। कैसे? वोट चोरी करके। पिछले साल जो असेंबली पोल में 42 लाख नए वोटर्स जोड़े गए शाम के वक्त में, ये कैसे संभव है? इसकी पोल खोलने जा रहा है। वहीं यहाँ देखिए यहाँ क्या है। और भाजपा ने मिलकर गड़बड़ घोटाला किया है और बड़ा गड़बड़ घोटाला हरियाणा में भी हुआ है। बहुत जल्दी वो जो तथ्य हैं वो तथ्य हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इसमें बताया गया हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। यानी एक जगह अगर बड़े आसानी से एसआईआर के मुद्दे को संभाल लेते तो जगह जगह ये फजीयत नहीं हो रही होती। अब आप सोचिए, एसआईआर के मुद्दे से वोट चोरी का मसला निकलकर सामने आ गया और हालत यह है कि अब बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन पर तो भरोसा ही खत्म है। अब हरियाणा के साथ उड़ीसा दोनों जगह कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। अब इन सब के बीच अब देखिए कोर्ट का मसला क्या है। शरद कुमार शर्मा है, ये NCLAT यानी नेशनल NCLAT का मतलब होता है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जो इस तरह के कंपनीज के मामले होते हैं उनका निपटारा करती हैं। उसमें ये चेन्नई में जुडिशियल मेंबर हैं जस्टिस शरद कुमार शर्मा। उन्होंने अपने आप को एक केस से अलग कर लिया। इन्होंने दावा किया कि इस मामले से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हायर जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री फॉर सीकिंग एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी। उन्होंने कहा कि एक इसी चीज़ जो हायर जुडिशरी है, मतलब जो न्यायपालिका है, उसी से जुड़ा हुआ इसी देश का एक व्यक्ति, वो क्या कह रहा है कि जो पर्टिकुलर पार्टी उसके समर्थन में फैसला सुना दो और इसका दबाव डाला जा रहा है, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं। वो बात अलग है कि उसका नाम नहीं खोला कौन से जज या कौन कह रहा था, लेकिन फिलहाल आरोप है। वहीं 2014 तक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,101 थी। कृष्णकांत लिखते हैं। वहीं 2024 में सरकारी स्कूलों की संख्या 10,17,660 है। यानी 10 साल में तकरीबन 1 लाख यानी 90,000 ही मान लीजिए 89,441 स्कूल लील गए। आंकड़े लोकसभा के हैं, ये बताया जा रहा है। और कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये सारी बातें चल रही हैं। अब दूसरी तरफ इस पूरे मसले को खींचा जा रहा है अमित शाह की तरफ से। अमित शाह समझ गए ये वोट चोरी वाला मसला जो उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, उसमें पिछड़ते जा रहे हैं और ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि बॉर्डर्स एरिया की वजह से डेमोग्राफिक चेंज बढ़ता जा रहा है और इसे बहुत चिंता का विषय बताया। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री हैं, इन्हें चिंता अब 11 साल बाद सता रही है। इतने साल से क्या कर रहे थे? और जाते जाते जरा देखिए चेंजेस तो हुए हैं। क्या चेंजेस, जरा देखिए। नहीं बोल तू मोहन भाई, क्या मामला है? मामला बेटा यही है। मोहन भाई क्या बोल, भारत माता की जय बोल। बोल भारत माता की जय बोल। बढ़िया से चार्ज बेटा, पूरी पब्लिक आ जाए। नहीं बेटा बोल भारत माता की जय। बोलो। अरे बहुत टाइम है तेरे पास, लाडो घुसना पड़ेगा वाला। जल्दी बोल, 2 मिनट घुसना पड़ेगा। भारत माता की जय बोल दे। भारत माता जय बोल। क्या दिक्कत हो रही है? तो परेशानी है इस देश में, खा रहा है इस देश पल रहा है, इस देश में रह रहा है। भारत माता की जय बोल। तुम कह रहे बोल भारत माता की जय बोल। मैं बोल भारत माता की जय, तू बोल। जिस चीज का हमें पता नहीं यार, हम उसका अब देखिए, भारत माता की जय बोल। जिस तरह तुमने कन्हैया लाल की गर्दन काटी थी, तेरी भी काट देंगे, आगे बोलते हैं। ये इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है और यही हरकतें की जा रही है। एक मसला उत्तराखंड का बताया जा रहा है। नमस्कार।